ऑपरेशन सिंदूर के सबूत हर दिन कोई ना कोई नए निकल कर आ रहे हैं और बात एक ही प्रमाणित हो रही है, बहुत बुरी तरह से पिटा है पाकिस्तान। लेकिन एक बात और प्रमाणित हो रही है कि जब घाव दिख रहे हैं लोग पूछ रहे हैं अरे तुमको बहुत पिटाई पड़ी है, बोले नहीं पिटाई नहीं पड़ी, मुझे मार पड़ी है। ये हाल है पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्य आपको बताएंगे आज जब हम खबरों को बताएंगे उनके साथ विश्लेषण चर्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें आपको वो भी पता चलेगा जो आज तक आपकी आंख कान में अभी तक आया नहीं है। और हमारे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कैसे गेम चेंजर होने वाली है, बहुत अहम विषयों पर उनसे बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर का नया सबूत, इस खबर के साथ शुरुआत। नया सबूत एक बार फिर सामने आया, मारे गए आतंकियों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बहावलपुर में मसूद के परिवार के सदस्यों को दफनाया गया था। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, ये बात हमने आपको बताई थी। और अब 7 मई की तस्वीर में 21 कब्रें दिखाई दे रही हैं। परिवार के सदस्य कहते हैं किथ एंड किन्स, रिश्तेदार, नातेदार, पट्टीदार, आप इस तरीके से जानते हैं कि ये रिश्तों में अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग लेवल पर मसूद अजहर के साथ जो रिश्तेदारियां थीं, उनमें से 21 की कब्र की तस्वीरें यहां सामने आई हैं। 14 वो लोग जो सीधे सीधे जुड़े हुए थे मसूद अजहर से। बहावलपुर में ऐसा जोरदार प्रहार आतंक के इन पालने वालों पर हुआ, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को प्रमाणित करने वाली, ऑपरेशन सिंदूर में होने वाला जबरदस्त प्रहार जो ये हुआ है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ गई हैं। और ये यहां पर जब आप देख रहे हैं, यहां पर आप ये गिनती जारी रखिए। ये 21 गिनतियां जब मसूद अजहर कर रहा होगा तो शायद उसके दिमाग में एक आध बारी आया होगा किस तरह की न जाने कितनी गिनतियां जो दर्दनाक होती हैं हमने भारत को गिनने पर मजबूर किया है। और वो लोग तो निर्दोष थे, बेकसूर थे। मेजर गौरव आर्य, ये जब इस तरीके से अपनों को ले जाकर अपनों का कोई खून देखता है, हम कई जगह पर ऑडियो टेप आया सामने जी कि हम रो रहे हैं, हम थक गए हैं, अपनों का जनाजा ले जाकर लाशें गिन कर, और फिर बीच में उसमें एक धमकी भी कहीं छिपी हुई, वील्ड धमकी भी सुनने को मिलती है। कोई चेंज, कोई हृदय परिवर्तन की उम्मीद कहीं की जा सकती है ऐसे लोगों से? नहीं, इसमें एक तख्ती लगेगी मौलाना मसूद अजहर की, तभी हृदय परिवर्तन उसका 6 फुट जमीन के नीचे होगा। उसके पहले कोई भी उम्मीद करना कि इस आदमी का हृदय परिवर्तन हो, ये नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूं एक मिसाइल इसके ऊपर मारो, सीधी बात है, इसको खत्म करो, इसका टंटा काटो। क्योंकि ये जो आप दिखा रहे हैं ना कब्रों में, जिसमें मोहम्मद हमजा जमील, मोहम्मद गजवा, मोहम्मद उमर, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जमील अहमद, ये पूरा का पूरा जो इनका प्रोग्राम है, इनके खानदान का ही तो प्रोग्राम है ये। यहाँ पे एक मौलाना मसूद अजहर की भी तख्ती टंगे, तब जाके इनका हृदय परिवर्तन होगा। भाई ये आदमी जो है, ये आप लड़ किसके साथ रहे हैं? आप असुर शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, ये जो लड़ाई है भारत पाकिस्तान की, ये 2 देशों के बीच में नहीं है, ये देवों और असुर के बीच में लड़ाई है, असुर शक्तियों के बीच में। तो जब ये नहीं जाएगा जमीन के नीचे, जब तक इसका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला। दिनेश, जब तक भय नहीं घुसेगा, भय बिन होए न प्रीत। हाँ, भय नहीं घुसेगा, भय ऐसा घुसे कि दिल कांपने लगे, तभी हृदय परिवर्तन होगा। ये पहली बार महसूस तो किया होगा मसूद अजहर ने, महसूस तो किया होगा। महसूस किया, बहुत महसूस किया। आवाज भी तो आई थी, काश मैं मर जाता। आवाज भी तो आई थी, तो मुझे उठा ले अल्लाह। उठा ले अल्लाह। तो उठाने वाली आवाज क्यों आई? ये भय वाली आवाज थी। इनको भय से आप भर सकते हैं, इनको किसी उसी भावना से नहीं भर सकते। भय के अलावा और किसी भावना के भरे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और मेजर गौरव आर्य तो ये कह रहे हैं कि ये 6 फुट जमीन के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, वहां सड़ते हुए असल में जो परिवर्तन शरीर में होता है, वो इसमें कोई हृदय का परिवर्तन हो तो हो जाए, लेकिन हृदय परिवर्तन भावनाओं के हिसाब से हो जाएगा, ये समझा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला। भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान का बड़बोलापन जरा देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और झूठ, भारत के 10 फाइटर को गिरा सकते थे हम। ख्वाजा आसिफ ने कहा 5 ही गिराए क्योंकि मातम हो जाता। बड़ा एहसान किया इन्होंने। सुनिए जरा ख्वाजा आसिफ को। मैं आपको बताऊं, 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा को, मेरा मतलब मैं मातम ही ना थे शुरू हो जाए, रौला ना लम्बा ही रौला ना बन। और इसी का अगला एपिसोड भी देख लीजिए। इसी क्रम में ये ख्वाजा आसिफ की शानदार सफलता के बाद बिलावल भुट्टो कहाँ पीछे रहते। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान को ही एक तरीके से खारिज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने क्या कह दिया, जरा वो भी आपको सुनना चाहिए। Because the truth is they lost.
as our initial self-defense for their unilateral violation of our sovereignty, we downed 6 Indian jets, and they refused to admit it up until literally yesterday. और जब मैं ये आपको दिखा रहा हूं, पीके श्रीवास्तव लगातार हंसते चले जा रहे हैं। इतना हास्यास्पद आप कोई बात कहें, पूरी दुनिया में उसकी खिल्लियां उड़े, आप मालूम है आपको आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहें। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मातम हो जाता इसलिए छोड़ दिया, 10 लॉक किए हुए थे। अच्छा, वहां पे हामिद मीर बैठा, हामिद मीर कहता अच्छा हाँ। ऐसा था 10। हामिद मीर वही बंदा है जिसकी छाती पे 2 गोलियां मारी थी पाकिस्तानी फौज ने, क्योंकि ये बहुत उछल रहा था साहब। यही था जो अजमल कसाब के घर में कैमरा लेकर गया था। ये गया था अजमल कसाब के घर में कैमरा लेने, दुनिया को ब्रेकिंग न्यूज देने कि नहीं अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है, ये देखो। उसके बाद इसको करा टाइट, इसकी कसी चूड़ियां, और आज ये तारीख है कि हामिद मीर के सामने वो कह रहा है कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे। कह रहा अच्छा 10 गिरा सकते थे? हाँ 10 नहीं, मैं कह रहा हूं तुम 100 गिरा सकते थे, खुश हो जाओ बस। गौरव ये सोशल मीडिया से पिकअप किया है ना यहाँ। हाँ। पिछली बार तो कहा था इसने ना, सोशल मीडिया में आया है, वहीं से पिकअप किया बेचारे ने। मैं तो कह रहा हूं सर, ये पता नहीं ये अजीबोगरीब है पाकिस्तानी पर। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो कौम के रहनुमा होते हैं ना, वो वही मिलते हैं जो कौम डिजर्व करती है। ये लोग डिजर्व बिलावल भुट्टो करते हैं, ये लोग डिजर्व ख्वाजा आसिफ करते हैं। जो लोग ऐसी छोड़ें भाई साहब, ऐसी छोड़ें कि हम 10 गिरा। अब ये 10 का फिगर कब आया? अब देखना, ये कभी इसने पहले बोला था? ये अभी इंटरव्यू के दौरान जब सामने हामिद मीर पूछता है कि साहब क्या हुआ, ऐसा है हामिद साहब कि हम 10 गिरा सकते थे लेकिन वहां पे मातम हो जाता। अगर इसके मन में 15 आता है, 15 बोल देता उसको। दिनेश ऐसा है, छोड़ने में फीस लगती है, छोड़ने में कोई फीस नहीं लगती। ऐसा है कि 5 गिराने से मातम नहीं होगा, ये उसको थ्रेशोल्ड पता था। थ्रेशोल्ड पता था, लेकिन 5 तक मातम नहीं होगा। सर बिल्कुल ठीक बात करी सर आपने, वेरी गुड सर, आई एम सो। 5 गिराने से मातम नहीं होता, उसको यह पता था कि 10 गिराएगा तो मातम हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं यार मातम हो जाएगा, हिंदुस्तानियों के आंख में मासूम नहीं देख सकते, इसलिए हमने नहीं गिराया। कितने बड़े दिल वाले देखो। ख्वाजा आसिफ, बिलाल, ये आप देखिए किस किस तरीके के लोग हैं पाकिस्तान में। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा, इंडियन एयरफोर्स के अटैक से पाकिस्तान में बड़ी तबाही, 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के उड़ाए परखच्चे, C-130 विमान और कई क्रूज मिसाइलें तबाह। भारत ने पाकिस्तान के 2 अवैक्स भी मार गिराए थे। पाकिस्तान की 30 से ज्यादा मिसाइलें मार गिराई हमने। ये अब अवैक्स तो 2 ही हैं, अगर दोनों मार दिए गए हैं तो फिर क्या उनके पास अब कोई अवैक्स नहीं है? अब देखिए ये छतरी लेके उड़ेगा, अवैक्स तो इनके उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बिलावल भुट्टो है ना, बिलावल भुट्टो की मदर का कत्ल आतंकवादियों ने कर दिया था। उसकी मदर बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया था। इसके नाना का कत्ल फौज ने कर दिया। और इस आदमी में इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि जिन लोगों ने इसकी मां को मारा, जिन लोगों ने इसके नाना को मारा, जिसकी अभी भी भुट्टो अभी जिंदा है, भुट्टो अभी जिंदा है, ये लोग जो डायलॉग मारते हैं पूरे सिंध में, ओ भाई तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया इसी फौज, पाकिस्तानी फौज ने। इन्हीं आतंकवादियों ने तुम्हारी मां को मारा, इन्हीं दहशतगर्दों ने मारा, फिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हीं के तलवे चाट रहे हो। दिस इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ बिलावल भुट्टो। कोई और होता ना, कोई और होता तो चढ़ दौड़ता इनके ऊपर, लेकिन नहीं, इनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है भाई साहब। कोई बात नहीं, अगर अपनी नाना और मां के कब्र के ऊपर अपना तख्त रखना और तख्त के ऊपर बैठ के राज करना हो तो इनके लिए वो भी जायज है। दे डोंट केयर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिलावल जब बोलते हैं तो आप जो खानदान बता रहे हैं, वो खानदानीपन, उनकी नफासत और अंदाज, जिस अंदाज में बोलते हैं वो झलकता है उसमें। अब पता नहीं क्या झलकता है साहब, मैं नहीं कह सकता कुछ ज्यादा। मैं आप फिर झलक की बात मत करिए। वो झलक जो मिलती है वो उस झलक की बात नहीं करना चाहते, की बात मत करिए। हमारा कोई एक बात है, जो आपने अभी लिस्ट दी ना कि 6 विमान गिरे, 2 वो गिरे, 10 मिसाइल्स गिरी, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप एस्टिमेट देखें और बहुत रिलायबल एस्टिमेट देखें, कम से कम 8 गए हैं विमान। और जो एयर डिफेंस यूनिट्स गई, जो रनवे तबाह हुए, जो हैंगर्स तबाह हुए, भुलारी में तो 80 फीट का बना गड्ढा ना हैंगर के ऊपर। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, इसके लिए उसका कॉस्ट लगाएंगे, वो 5 से 7 बिलियन डॉलर आएगा। सर इन्होंने 10,000 रुपए का तिरपाल ऊपर से लगाया, कह रहा सब ठीक है। एंड अब बोलारी में बोलारी में सर तिरपाल लगा दिया उन्होंने, क्या कह रहा सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, ये तो तिरपाल लग गया। अब क्या दिक्कत, अब आप कैसे बात करेंगे?
पाकिस्तान को आपने बोला हमने ब्रह्मोस मार दिया, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। उनकी तरफ से सब चैप्टर 0 + 0 = 0 कहानी खत्म हो गई, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। यहाँ ये ऐसे रो रहे हैं दिनेश, ये मार ऐसी पड़ी है, ये कहते हैं ना मारूंगा 10 गिनूंगा 2, ये उस टाइप वाली मार पड़ गई है इस बार। ये मार इतनी, और मारने वाला देखिए, खूबी देखिए इसकी कि मारने वाला कई जगहों पर ये नहीं बता रहा है कि मैंने कितना मारा, लेकिन जो पिटने वाला है वो पहले तो इनकार करता है, फिर कहता है मेरे को बहुत मार पड़ी है, और उससे पूछा अच्छा सही में मार पड़ी है? नहीं मार नहीं पड़ी, एक्चुअली मैं पिटा बहुत हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस का बड़ा खुलासा। 10 मई की रात पाकिस्तान ने 48 घंटे युद्ध की प्लानिंग की थी, 48 घंटे लड़ाई करना चाह रहा था। सीडीएस ने कहा पाकिस्तान ने कई जगहों पर एक साथ हमले किए थे। सीडीएस ने कहा भारत के पलटवार से सिर्फ 8 घंटे में हैसियत पता चल गई। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in, stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. 48 घंटे लड़ना चाह रहे थे भाई लोग, और 8 घंटे में घुटने टेक दिए। यही होता है जज्बा, जज्बा तो है ना सर, जज्बे वाली कौम है। पहले आप सर प्लीज दिनेश, मैं ये कहना चाहता था 48 घंटे लड़ना चाहते थे, लेकिन जब सामान ही खत्म हो गया, आपने सारा तो मार दिया। तो सामान क्या होता है? तिरपाल है ना, जज्बा तो है। जज्बा बच गया, सामान खत्म लड़ने वाला, तो उसने कहा भाई साहब नमस्कार, आप बताइए बंद करिए इसको। अरे वो पंखों से कहा हौसलों से उड़ान होती है, जज्बे वाली कौम है। फिर ये 8 घंटे में क्या हो गया? देखिए साहब, 8 घंटे इनका कुछ नहीं है। ये कह रहे थे कि ये 48 घंटे लड़ना चाहते थे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बैंक में अरबों डॉलर हो। मैं चाहता हूं। कहीं ये तो नहीं कहेंगे कल ये कि 8 घंटे बाद मुझे लगा मातम हो जाएगा, इसलिए मातम, क्योंकि देखिए साहब, उन्होंने बोला कि 10 घंटे अगर हम लड़ते तो मातम हो जाता, इसलिए हमने 8 घंटे में बंद कर दिया। देखिए ये बात क्लियर सही है, ये बात सही है। 10 घंटे में मातम हो जाता भारत में। जो भारत वाले हैं वो 10 घंटे में कांप जाते हैं। हमने 8 घंटे घड़ी देखी, हमने बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं, इट्स ओवर। लेकिन पाकिस्तान ये भी बता रहा है कि उसको भारत के पीड़ा से बड़ी तकलीफ होने लगी। बिल्कुल, भारत की जब कभी भारत में पीड़ा होती है तो अब उसे तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वहां पीड़ा हुई तो तकलीफ हमको हो जाएगी। करेक्ट, सही पकड़े दिनेश, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। सही ये लेकिन इस बार जैसा इनको हमने पकड़ा है, मुझे नहीं लगता इससे पहले ये पकड़े गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे सर इस बात की हैरानी होती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां जिस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है सर, मालूम है इसको किस बात की जिम्मेदारी है? इसको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम आतंक के खिलाफ निगाह रखोगे। ये आपने देखा, अगर आप चोर को इस बात की जिम्मेदारी की दी गई। दिनेश पुराना है। नहीं, सही बंदे को, सही बंदे को दिया, सही बंदे को जिम्मेदारी दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान को बोला है कि तुम आतंक के ऊपर नजर रखना। सारे तो उनके घर में बैठे हैं। नजर रखना बहुत आसान है। सारे सांप तो इनकी आस्तीन में, उनको पता अगल बगल देखना उनको। अच्छा, ये मौलाना मसूद अजहर इधर है, ये अलकायदा इधर है, इस्लामिक स्टेट इधर है, लश्कर तैयबा इधर बैठा है, हिजबुल मुजाहिदीन सब। हाँ सर, सब ठीक ठाक है सर, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है सर, हम नजर रखे हुए हैं। सब तो उनके अंदर सब ठीक है, सब ठीक है, नजर रखना कि सब ठीक है। ये खबर देखिए जरा, पाकिस्तान जेल में बंद इमरान खान का आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप। कौन सा आरोप है? मुनीर ने बदला लेने के लिए बुशरा बीवी को जेल में बंद किया। इमरान ने कहा मुनीर ने आईएसआई चीफ से हटाने का लिया बदला। मुनीर ने एक के बाद एक झूठे मामलों में बुशरा को फंसाया। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी 14 महीने से पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। ये वैसे इस बात में तो दम लगता है। नहीं, इस बात में दम है। एक्चुअली इन्होंने क्या करा है कि जब ये था वहां पे, ये जब प्रधानमंत्री था इमरान खान, तो इसको हटाया, ये आसिम मुनीर को आईएसआई की पोजीशन से हटाया। आसिम मुनीर ने कांटेक्ट बनाया बुशरा बीवी के साथ कि आप मैडम मुझे बचाइए, ये मुझे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि आईएसआई का चीफ कागजों में तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, एक्चुअल में वो बेताज बादशाह आर्मी चीफ के साथ काम करता है वो, लेकिन कागजों में
प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता ये है। बात और है कि प्रधानमंत्री को बुला लेता अपने यहाँ मीटिंग करने के लिए। हाँ, और एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री इनको रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने मना कर दिया बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी ने बोला कि नहीं नहीं आप देखिए, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, आप खुद बात करिए। तो इन्होंने फिर, अच्छा पहले मुझे भी यही लगता था, क्योंकि इन्होंने इतना तगड़ा डिसइंफॉर्मेशन और इतना बड़ा इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करा इमरान खान के बाद, इमरान खान के जाने के बाद, कि साहब इसीलिए निकाला गया क्योंकि इसने इमरान खान की चोरी और बुशरा बीबी की चोरी सो कॉल्ड इसने जग जाहिर कर दी थी। बाद में पता लगा, हमें भी यही लग रहा था कि हाँ ये कुछ बात हुई, करप्शन उजागर कर दिया, करप्शन उजागर कर दिया, ऐसा मुझे भी ऐसा पहले। बाद में पता लगा, जब हमने डिटेल में पता करने की कोशिश करी, और पाकिस्तान में इनफैक्ट जब मैंने बात करी लोगों से, तो बोला साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आदमी को निकाला गया। जब इसको निकाला गया तो जाते जाते कहते ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे वो चोर था इसलिए ये ड्रामा इसने शुरू करा। और फिर जब इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट के बाद हटाया गया प्रधानमंत्री की कुर्सी से और आसिम मुनीर बना आर्मी चीफ, तो इसने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इसके ऊपर 100-200 पता नहीं कितने एफआईआर फाइल करे, केस पे केस फाइल करे। इनको पता है कि मिड 70s का है इमरान खान अभी आज की तारीख में, ठीक है, 70 से ऊपर का है। ये 5-6 साल और रह गया जेल में तो ये 80 साल का हो जाएगा। उसके बाद किस काम का है ये? उसके बाद थोड़ा ना पॉलिटिक्स कर पाएगा। तो ये इस किस्म की बदमाशी कर रहा है आसिम मुनीर। और 5 साल में ऐसा खाना खिलाएंगे कि वैसे किसी काम लायक नहीं रह जाएगा। नहीं, ये बुशरा और इमरान खान ये जो बोल रहे हैं, ये तो फिर भी बहुत सारी चीजें जो अत्याचार उनके साथ हुए हैं, मुझे लगता है वो दुनिया को बता भी नहीं रहे हैं कि उनके साथ जो चल रहा है असल में जेल में। अगली खबर देखिए, ये पाकिस्तान में जो हो रहा है इमरान खान बुशरा बीबी के साथ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में चीन की चाल बेनकाब। चीन ने पाकिस्तान को दी थी सैटेलाइट मदद, सैटेलाइट इमेजेस दी थी। भारत के एक्शन से बचने के लिए सैटेलाइट मदद दी गई थी। बताया गया था कि कहां पर क्या है या तुम्हारे यहां कहां क्या हो सकता है। सैटेलाइट जाहिर है जो चाइना है वो उसकी सैटेलाइट, ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि उस समय बहुत एक्टिवली इस बात को देख रही थी कि भारत और पाकिस्तान यहां पर क्या चल रहा है, क्या मदद दी होगी उस समय, क्या किया होगा। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी दी होगी भारत की, भारत के इलाकों की जहां पे मूवमेंट हो रही है। और आपने एक बात देखी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी को यह नहीं पता लगा कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मोबिलाइज करा। किसी को पता नहीं लगा, कोई मैसिव ट्रूप मूवमेंट थी नहीं बॉर्डर पे, कुछ हरकत नहीं हुई। अचानक एक दिन पता लगा कि रात को 1:30 बजे 1 बजे अटैक हो गया रात को, बस इतना पता लगा। चाइना को तो मैं कह रहा हूं कि भाई सैटेलाइट इमेजेस तब तुमने दी, पाकिस्तान को किसी काम नहीं आई। अब भुलारी वुलारी की थोड़ा सा नूर खान की 2 सैटेलाइट इमेजेस अगर काम कर रहा है तो अब जाके दो ना। एक इसमें टेक्निकल बात बता दूं, ये जो इमेजेस ये देते हैं अपने, जो इनका जिलिंग है या उनका जो बेदू वाले से देते हैं, इस सब की एक जो वो तो जीपीएस वाला है वो तो अराउंड द क्लॉक देता है, लेकिन जो बाकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है उनकी एक साइकिल है, 6 घंटे में एक बार आना, कितनी देर में वो उस पर्टिकुलर जगह से गुजरेगा। हाँ, ये साइकिल में इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह जानती है और इसके लिए डिसेप्शन ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें स्पूफिंग ऑपरेशंस हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा जो IW वाला ट्रैक था या जिसको साइबर वॉरफेयर कहते हैं, वो बहुत सक्षम था। और हमारा जो ट्रैक था, इनको देख करके जो विंडो मिलती है, डार्क विंडो, उसके अंदर जो हमने पेनिट्रेट किया, मूवमेंट किया, वो बड़ा सक्षम था। तो जो फोटो दी हुई होगी चाइना ने, वो उसी तरह की साबित हुई होगी जैसा उसने मिसाइल दी थी PL-15। ये तस्वीरें भी जो दी होंगी, अगर भारत को ये मालूम है कि इस पर्टिकुलर समय पर चाइनीज सैटेलाइट वहां से गुजरने वाली है और ये तस्वीर ले सकती है, और अगर स्पूफिंग की होगी या उसको डॉज दिया होगा, तो फिर जाहिर है जो फोटो मिली होगी वो किस काम की होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही बनाई हुई फोटो दी, जो हम चाहते थे वही फोटो मिली, जैसी हम चाहते थे वैसी फोटो उधर मिली और चाइना ने इसमें मदद की। रूसी हमले के डर से नेटो देश अलर्ट। अगली खबर देखिए, नेटो का यूरोप के देशों को निर्देश, एयर डिफेंस 5 गुना बढ़ाने पर दिया जोर। बता रहे हैं गौरव, 5 दिन से बता रहे हैं, 5 सालों में एयर डिफेंस को मजबूत करने पर जोर। ये लेकिन ये हर दिन इसकी जो गूंज उठ रही है, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 वजह हैं। पहले ये हो रही है नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स में जो हो रही है, वहाँ जो डिक शूफ है, वो उनकी सत्ता जाने वाली है, कुछ ही दिनों की मेहमान है। पहला है, नया चार्म है, वो कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा देखिए, एजेंडा 3 क्या है? पहला एजेंडा है कि यूक्रेन को हम कैसे और मदद करें। दूसरा एजेंडा है जो गौरव रोज कहते हैं, डिफेंस बजट को 5% करिए, अच्छा, GDP का। और तीसरा एजेंडा है कि कोई एजेंडा आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स से या ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ से कुछ कंसर्न नहीं, केवल मिलिट्री। हाँ, और तीसरा एजेंडा है कि नया ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। अच्छा, और इसमें एक चीज और है दिनेश, बहुत समझने की बात, वो ये है कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं,
वो नहीं आ रहे हैं, वो इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके। तो अगर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या मैसेज है? इसका मतलब ट्रंप को अलग थलग करने की जो योजना चल रही है, जो आवाजें उठ रही हैं, वो आ रही हैं कि अमेरिका की मत, क्योंकि जो पीट हेक्सेट है ना, इनकी एक किताब भी है, उसमें इन्होंने लिखा था नाटो इज एन ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी रीडन। नहीं, लेकिन ये जो अचानक वल्नरेबिलिटी समझ में आने लगी है, हाँ, ये अचानक इनको एनलाइटनमेंट हुआ है या इसके पीछे की कुछ वजह है जो अब? इसकी दो वजह हैं। एक तो जो यूक्रेन है वो ईस्टर्न यूरोप में है, तो आपके बिल्कुल नियर नेबरहुड में ये सब झगड़ा चल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अमेरिका ने आशीर्वाद वापस ले लिया। अमेरिका ने बोला कि तुम लोग यूजलेस हो, मैं तुम्हारे लिए पैसा क्यों खर्च करूं, तुम्हारे बैकयार्ड में लड़ाई हो रही है, तुम करो। और तीसरी बात जो मैं कई बार आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूं और अपने वीडियोस में भी मैं लगातार बोलता हूं कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है। ये जो यूरोपियन देश हैं, अरबों डॉलर इनके पास हैं, ये किससे सामान खरीदेंगे? रूस से डरते हैं, उससे नहीं खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे नहीं, अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। और कौन है दुनिया में जो बना रहा है? आप बना रहे हैं, भारत बना रहा है। भगवान के लिए भारत से उठिए, यूरोप में जाइए और यूरोप में बड़े बड़े शोज वहां पे करिए, इनको आकाश दिखाइए, इनको आकाश न्यू जनरेशन दिखाइए, इनको ब्रह्मोस दिखाइए, इनको पिनाका दिखाइए, इनको ड्रोन्स दिखाइए, इनको ड्रोन्स दिखाइए, लेटेस्ट वेपन्स भारत के हथियार के बाजारों के लिए एक बड़ा एवेन्यू है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। और रूस ने ये अच्छा प्रतिशोध होगा, ये अच्छा, ये रूस ने यूक्रेन पर फिर से दागी मिसाइलें, रूस का शहीद ड्रोन से भी हमला, खार्किव में रूस ने अटैक किया। रूस के हमले में यूक्रेन को ये बड़ा नुकसान होता जा रहा है। और अगली खबर देखिए, रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने जारी की इस्कंदर से हमले की तस्वीरें। सूमी, खार्किव में इस्कंदर ने मचाई तबाही। अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया हमला। पैट्रियट भी कितना पैट्रियोटिज्म निभा पा रहा है, वो भी एक सवाल है। ज़ेलेंस्की को नेटो से मिला मीटिंग का न्योता। अगली खबर दिखाइए, ज़ेलेंस्की को नेटो से मिला मीटिंग का न्योता। 24-25 जून को हेग में नेटो की बड़ी बैठक। ज़ेलेंस्की को निमंत्रण पर भड़का रूस ने कहा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये लेकिन एक चीज है, यूक्रेन की वो गत की है नेटो वालों ने जी। नेटो का आज तक मेंबर ने बनाया नहीं जी। लेकिन नेटो का गाजर लटका के रशिया से इतनी मार पड़वाई है और ज़ेलेंस्की उस मार को और कई गुना बढ़ाता चला जा रहा है। देखिए, मैंने कल आप ही की शो में क्या बताया था, ये ज़ेलेंस्की मार्केटिंग कर रहा है। मैंने बोला था ना आपको, 2 दिन से यही बात बोल रहा हूं आपकी शो में। ये पूरा जो चल रहा है कि हम मार दिया, इसके 40 जहाज उड़ा दिए, क्या ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये लोगों को ये बता रहा है कि देखो नेटो वालों, एक बात सुन लेना, जैसे वो शोले फिल्म में कहता ना गांव वालों, ये कह रहा है नेटो वालों एक बात सुन लेना, अगर मैं 4-4.5 हजार किलोमीटर रूस के अंदर मार कर सकता हूं तो समझ लो मैं कितना कामयाब आदमी हूं, और समझ लो कि तुम्हारे लिए मैं कितना कारगर हूं, इसलिए तुम मुझे। ये पूरी मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि आज की तारीख में ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि रूस तुम्हारे लिए खतरा है, लेकिन रूस के साथ लड़ कौन रहा है? लड़ तो मैं रहा हूं, तो तुम्हारा सपोर्ट कहां है? तुम्हारे पैसे कहां हैं? तुम पैसे दो, यही बात नहीं। लेकिन पहले तो इसको लेकर डेली डॉली थे ये तो ट्रंप ने कह दिया था कि नहीं उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है इस मीटिंग में। फिर ये मीटिंग के लिए कैसे रजामंदी हुई? ये एक बड़ा सवाल है। इसमें आप देख रहे हैं पीट हेक्सेट नहीं आ रहा है, इससे जरा जोड़िए तार को। और पीट हेक्सेट जो है वो टीवी कमेंटेटर भी था और अपने आप में एक फौजी भी है, और उसने किताब भी लिखी है। मैं आपको बता रहा हूं, किताब में लिखा है कि नाटो इज इररिलेवेंट और सिर्फ ये अमेरिका के पैसे से चलता है। उसी के चक्कर में जो 5% की बात हो रही है, लगाओ अपना। अब उसने ये कहा है कि आप अपने पैसे से मदद करो, ये आपके यूरोप का मामला है। और अब ये जा रहा है, इसे कह रहे हैं बाजार में बेच रहा है अपनी नहीं तो ये जो अमेरिका का आशीर्वाद जो खींचा गया है मेजर आ रही है, क्या ये दोबारा मिलना शुरू होगा? क्या ये वल्नरेबिलिटी नेटो की और बढ़ाकर अपने लिए मदद, क्योंकि सामने तो लाइन में ये लगा हुआ है मार खाने के लिए रशिया से। देखिए साहब, सीधी बात है, पूरी की पूरी दुनिया आज की तारीख में एक चीज का वेट कर रही है कि ट्रंप 20 जनवरी को बैठा था, कुर्सी पर विराजमान हुआ था, कितने महीने चलेगा, कितने दिन बाकी हैं? साफ सीधी बात है। क्या अमेरिका वापस नेटो के खेमे में जाएगा? मुझे लगता है हाँ, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद। ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, ये अमेरिका का कानून कहता है 2 ही बार कोई बन सकता है। अब जब तक ट्रंप है तब तक नेटो से वो हाथ पीछे करके रखेगा, ऐसा ट्रंप बोल चुका है। अब अगर नेटो को बचना है, क्योंकि ये 3.5 साल की विंडो रूस के पास भी है कि यूरोप में जिसको ठोकना है अभी ठोक दो, ट्रंप बीच में नहीं आएगा। और एक कौन सा देश है जो रूस के सामने टिकेगा? आपको लगता है फिनलैंड टिकेगा, नॉर्वे टिकेगा, डेनमार्क टिकेगा, जर्मनी टिकेगा? कौन टिकेगा रूस के सामने? कोई नहीं टिक सकता। एक तरफ यूरोप है और एक तरफ रशिया। इतना बड़ा है रूस, इतना बड़ा है ज्योग्राफिकली।
पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसका, उसकी फौजें हैं बैटल हार्डन, ये लोग रुक नहीं पाएंगे, इसीलिए इनके नाक से निकल रहा है खून। और अब ये कह रहे हैं कि अपना डिफेंस का बजट बढ़ाओ। और हाँ ठीक है, देखो हमारे लिए मार खाने को तैयार है जेलेंस्की। जेलेंस्की कहता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए मुक्के खाऊंगा। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए मुक्के खाऊंगा। अब जरा इधर का हाल भी देखिए। जेलेंस्की के रूस पर अटैक से कांपा किम जोंग को सताया हमले का डर। यूक्रेन से 7100 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया, रूस के बाद यूक्रेन की राडार की में उत्तर कोरिया ही है। ये किम जोंग को लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? ये असल में मुझको लगता है ये वो वाली बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये दिनेश, ये जो खबर आई है, क्योंकि ट्रक लेके जाना है बीच में, किम जोंग को जा पार करना इतना आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना सिर्फ मील की दूरी का सवाल नहीं है। ट्रक लेके जाना है और वहां तो कोई ट्रक चलता नहीं। और वहां आपको कुछ ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जो आपकी तरह के लोग हों और आपके सिंपैथाइजर। लेकिन जो चोर में दाढ़ी के तिनके वाला बात बताई, तो किम जोंग की दाढ़ी में तो तिनके ही तिनके हैं, तो इसलिए वो पता नहीं कहां रखते हैं, दाढ़ी तो है नहीं। है नहीं, वो डरता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन वहां तक भाई साहब की रीच नहीं है। नहीं, मेरे को ये लगता है कि जो एक साथ खड़े होने वाले लोगों की जब गिनती होती होगी ना, तो शायद लगता होगा कि यार मैं भी तो कहीं उनके साथ खड़ा हुआ कभी दिखा था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे साथ भी ये गिनती हो जाए। और वो जो उस फोटो में मैं भी था, अच्छा, लेकिन ये भी होता होगा क्या इनमें ये जो साथ खड़े हुए मुल्क हैं और खास तौर से जो क्लैंडस्टाइन तरीके से अपने काम करते हैं, वो तुरंत भयभीत होते होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल उनको देखिए, बात यह है कि किम जोंग कोई डेमोक्रेटिक लीडर तो है नहीं। किम जोंग अपने ही लोगों से डरा रहता है। उसको शक होता है कि मेरा कोई जर्नल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसको एक को तो कुत्ते से खवा दिया था उसने, बताइए। हाँ, एक को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारा उसने, जू 23 लगाई उसने, दबाया पेडल, उसका आदमी भाप बन गया क्योंकि उसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है जू का, उसने जू से एक आदमी को मार दिया। तो ये किम जोंग करता। अब अगर किम जोंग के कान में किसी ने बोल दिया कि सर आपने वहां पे जाके पंगा लिया था यूक्रेन में, जेलेंस्की पूछ रहा था, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा था, सर वो पूछ रहा था कि भाषा कहाँ है आजकल बताइए, अब उसको धक हो रही है। अब वो कह रहा है भाई ये तो मार डालेगा। अगर ये 4000 किलोमीटर, देखिए लॉजिक क्या है, अगर ये 4000 किलोमीटर जा सकता है तो 7000 क्यों नहीं जा सकता? हाँ, सही बात। उसने यही सोचा होगा, इसलिए ये खबरें चल रही हैं। ये चूकी, जेलेंस्की कितना खुश हुआ होगा अगर मैथ्स वाला चूकी, और इसलिए आपने पढ़ा है चूकी हो जा सकता है 4000 किलोमीटर, इसलिए वो जा सकता है किम जोंग के देश तक, ये किसी ने समझा दिया होगा। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की जताई ख्वाहिश। क्या बात है, भारत से बातचीत की ख्वाहिश जताई जा रही है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की ख्वाहिश जताई गई है। ये क्या ट्विस्ट है? ख्वाहिश तो बहुत होती है, मेरी भी ख्वाहिश है मुझे मर्सिडीज मिल जाए, लेकिन चला रहा हूं 7 साल पुरानी कटरिया, क्या कर सकते हैं बताइए। ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, कोई बात नहीं। देखिए ये हर जगह, इसने मलेशिया को क्या बोला था आपको पता है? बिलावल भुट्टो ने मलेशिया को यह बोला कि जी 80 भी मुसलमान थे, 83 भी मुसलमान, एक काम करो भारत का डेलीगेशन आएगा, मना कर देना। मलेशिया ने बोला तुम पागल हो, भारत के साथ 20 अरब डॉलर की ट्रेड है, तुम्हारे साथ 1.5 अरब की औकात में रहो अपने। तो ये फेल हो गया। इसने पूरे मुस्लिम, इनको क्या लग रहा था जो मोदी जी इतने इनाम बटोर रहे हैं मुस्लिम देशों से, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बहरीन दे रहा, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सऊदी अरेबिया, वो किस दिन के लिए? मोदी जी ने फोन लगाया, हेलो हाँ ये बिलावल है, बिलावल फोन आएगा, बोल देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कोई इसको एंटरटेन करने की। अब बिलावल की कोई सुन नहीं रहा। वो बिलावल के पास सिर्फ एक ही चूरन बच गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वो कोई मुस्लिम देश खरीद नहीं रहा। लेकिन वो जो कह रहा था कि तुम पानी रोकोगे तो हम खून बहा देंगे, वो अचानक बातचीत का तमन्ना ही हो गया। देखिए दिनेश, ये बात सही कही कि कितना जबरदस्त मसूद अजहर का हो ना हो, बिलावल का हृदय परिवर्तन हो रहा है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? अब सिंदूर का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि जो आदमी खून की बातें कर रहा था, वो ख्वाहिश ये कर रहा है कि मिल लो, खून से ख्वाहिश तक, मिल तो खून से ख्वाहिश तक। और अगली खबर देखिए कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क अयोध्या पहुंचे। देखिए, कुर्ता पैजामा पहने एरोल मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन पूजन किया। करीब 40 मिनट तक राम मंदिर में रुके। इस दौरान राम मंदिर के बारे में जानकारी ली। ट्रस्ट के लोगों ने एरोल को रामलला का प्रसाद भेंट किया और इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी दर्शन पूजन किया। ये खबर, इसमें क्या है? खबर यह है कि सनातन में ही शरण दिखाई दे रही है दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुनिया के लिए। ये इसके लिए सनातन है और बाकी जगहों के लिए पाकिस्तान बता ही रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं जरा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, जो हर जगह जहर उगलता है,
तुम भी आ जाओ, तुम भी रामलला के दर्शन कर लो बेटा, तुम्हारा भी पुण्य हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसका भला, अगर चला जाए अयोध्या। ये साफ शुद्ध मन से आए यहाँ पे, जैसे जैसे ये देखिए साहब, एलोन मस्क के पिताजी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और अब भी आई। और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जहीं लागा। तो कितने भी बड़े पापी हो, अगर मन परिवर्तन करके दर्शन करने आ रहे हो तो कल्याण होगा तुम्हारा। आओ, लेकिन प्रतिशोध तो जारी रहेगा। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू सर।